नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर 7 नवंबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास, बीजेपी विधायकों का हंगामा। दस्तावेज की कॉपी फाड़ी, सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेट से अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया। अगली खबर पर हम बात करें तो कार के लाइसेंस पर 7,500 किलो व्हीकल चलाने पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का फैसला बरकरार रखा। कहा यह है रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने कार के लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होल्डर्स को 7,500 किलो तक वजन वाली गाड़ियां चलाने की परमिशन दे दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो साबित करता हो कि LMW ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मुद्दा LMW ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों की रोजी रोटी से जुड़ा है। कोर्ट ने केंद्र से कानून में संशोधन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीमा कंपनियों के लिए झटका माना जा रहा है। बीमा कंपनियां हादसों में एक निश्चित वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के शामिल होने और नियम मुताबिक ड्राइवरों को उन्हें चलाने के लिए अधिकृत न होने पर क्लेम खारिज कर रही थी। अगली खबर की हम बात को हरियाणा में 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत। मकान बनाने के लिए 25 लाख एडवांस मिलेगा। बेटा बेटी की शादी के लिए लोन ले सकेंगे। हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। अगली खबर पर हम बात करें तो हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। PM विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट ने की मंजूरी। 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को फायदा। नई दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। आगे हम बात करें राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में तो जयपुर में 2 करोड़ के आईफोन टैबलेट चोरी। 500 मीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन, 20 मिनट तक शोरूम के अंदर लूटपाट। जयपुर में 20 मिनट में 3 बदमाश 2 करोड़ रुपए के एप्पल के गैजेट्स और आईफोन चुराकर फरार हो गए। वारदात जवाहरनगर थाना इलाके के एक मोबाइल शोरूम में गुरुवार सुबह 4 बजे की है। शोरूम का शटर टूटा देखकर आसपास के लोगों ने दुकान मालिक और पुलिस को चोरी की जानकारी दी। लूटपाट का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। इस शोरूम के करीब 500 मीटर दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। अगली खबर की हम बात करें तो डोटासरा बोले मैं दिलावर के मुँह नहीं लगना चाहता। 900 करोड़ के घोटाले पर कहा मुकदमे होते रहते हैं, निर्दोष बरी हो जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा मैं दिलावर के मुँह लगना नहीं चाहता, वो कुछ भी बोले उसका क्या करें बताओ। दिलावर को शिक्षा और पंचायती राज पर काम तो करना नहीं है, उसका एकमात्र एजेंडा गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ एंगल बयानबाजी करना है। डोटासरा ने कहा वो अपने शिक्षा और पंचायती राज विभाग में काम करें, अच्छा काम करेंगे तो हम धन्यवाद देंगे,
कमियां छोड़ेंगे तो हम उन कमियों को जनता के सामने उजागर करेंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 5 नवंबर मंगलवार को दौसा में कहा था कि राजस्थान के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह है गोविंद सिंह डोटासरा। अगली खबर की हम बात करें तो राइजिंग राजस्थान में 28,058 करोड़ के MOU, मुख्यमंत्री बोले 6 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में देंगे रोजगार। राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर के सीतापुरा स्थित एक निजी होटल में एजुकेशन प्री समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत देश भर से निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान के शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल और कौशल एवं उद्यमिता विभाग में 28,500 करोड़ 62 लाख रुपए के 507 MOU हुए। इसमें सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की स्थापना, ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डाइनिंग हॉल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों छात्रों को स्वेटर, जूते उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के विकास, स्कूलों में ब्लॉक लेवल पर खेल के स्टेडियम, ऑनलाइन परीक्षा सुविधा केंद्रों की स्थापना और लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। अगली खबर पर हम बात करें तो बिना सूचना नाहरगढ़ पर प्रवेश बंद। नाहरगढ़ फोर्ट पर अचानक देश विदेश से टूरिस्ट के प्रवेश पर व्यवधान आ गया। आमेर रोड से सड़क का काम अचानक बुधवार से शुरू किया गया है, जिसके चलते पर्यटकों सहित कोई भी नाहरगढ़ फोर्ट पर पहुंच नहीं पा रहा है। इससे पर्यटकों को खासी असुविधा हो रही है। पर्यटक निराश होकर आमेर रोड से ही वापस दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। सड़क से जुड़े इस कार्य की सूचना JDA ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी नहीं दी। ऐसे में वे भी किसी को भी इस असुविधा की जानकारी नहीं दे पाए। जानकारी के मुताबिक आमेर रोड से लेकर जयगढ़ फोर्ट तक सड़क का कार्य किया जा रहा है, जो कई दिन तक जारी रहेगा। ऐसे में टूरिस्ट के वाहन ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट तक नहीं जा पाएंगे। अगली खबर की हम बात करें तो बागेश्वर धाम सरकार भीलवाड़ा पहुंचे, हनुमंत कथा शुरू, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जयकारों से किया स्वागत। आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमारे मंच पर नेता अभिनेता सब आते जाते हैं, लेकिन पीछे बैठे लोग केवल ताली ही बजाते रह जाते हैं। कथा में मंच पर वे लोग आते हैं जिन्हें कथा से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कथा से क्या मतलब निकलेगा ये सोच जरूर होती है। इसी का अर्थ प्रसिद्धि पाना है, लेकिन लोग तुम्हें जानने या न जाने, हनुमान जी ने तुम्हें जान लिया तो किसी प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है, उनसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम तो कथा में बैठे हो, लेकिन कथा का तुम्हारे भीतर बैठना ज़रूरी है। अगली खबर पर हम बात करें तो बारूद से हमला कर बाघ की हत्या की थी, मुँह पर मिले निशान, पैर तोड़े, शरीर पर मिले 25 घाव, T86 10 दिन से भूखा था। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ T86 की हत्या में धारदार हथियार ही नहीं बल्कि विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। पोस्टमार्टम करने वाली टीम को बाघ के मुंह पर गन पाउडर के निशान मिले हैं। अंदेशा है कि बाघ को माइनस ब्लास्ट करने वाले गन पाउडर से पहले घायल किया गया था, फिर उस पर पत्थर फेंके और धारदार हथियार से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि टाइगर की इंसानों की ओर से हत्या का राजस्थान में पहला मामला है। अगली खबर पर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस में बन सकेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर को अब नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर, घर बैठे जारी हो जाएगा प्रमाण पत्र। हर साल नवंबर माह में पेंशनरों को बैंक या संबंधित विभाग में लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना होता है, लेकिन दूर दराज इलाकों में पेंशनरों को बैंक या अन्य विभागों में जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डाक विभाग में पेंशनरों को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके लिए पेंशनरों को केवल 70 रुपये की नाम मात्र की राशि ली जाएगी। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।